है जब पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या फिर इसको क्या बोलते हैं कैनाल रेज। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिएगा अपन समझेंगे इसके अंदर पॉजिटिव रेज के बारे में। ठीक है ना, तो इससे पहले अपने जो है कैथोड रेज डिस्कस किया था, कैथोड रेज के बारे में बात करा था। यस सर। तो कैथोड रेज इन्हीं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनके अंदर उसको डिस्कस करें। ठीक है ना, तो आज हम लोग जो है वो पॉजिटिव रेज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पॉजिटिव रेज के बारे में। ठीक है, तो पॉजिटिव रेज को अपन क्या बोलेंगे? एनोड रेज। एनोड रेज। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम है कैनाल रेज। ठीक है, देखिएगा कैथोड रेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने करा था? कैथोड रेज जे थॉमस। जे थॉमसन ने करा। थॉमसन। ठीक है, अभी कि जब जे थॉमसन कैथोड रे पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसी टाइम देखिए उन्होंने क्या देखा कि जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रही थी तो एनोड की तरफ उनको कैसा ग्लो नजर आ रहा था? कैथोड के अपोजिट ग्रीनिश फ्लोरोसेंस नजर आ रहा था। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखा कि जो एनोड की तरफ जो ग्रीनिश फ्लो नजर आ रहा है तो कैथोड की तरफ एक और कलर नजर आ रहा था, एक और कलर का ग्लो नजर आ रहा था, वो रेड कलर का था। कैसे कलर का था भाई? रेड कलर का। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ग्रीन कलर का आ रहा है वो कैथोड रेज की वजह से। ग्रीन कलर तो किसी वजह से आ रहा है? कैथोड रेज। हां, तो ये रेड कलर कहां से आ गया? जो इसके अपोजिट आ रहा था, जो एनोड के जस्ट अपोजिट यानी कैथोड के पीछे की तरफ जो है वो रेड कलर का ग्लो आ रहा है। तो ये रेड कलर का ग्लो कहां से आया? समझ आ रहा है? तो फिर उन्होंने देखा कि इसके अंदर एक्स का मतलब ये हुआ कि जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसके अलावा कोई और दूसरा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना, यानी इसका मतलब उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करा। देखिएगा एनोड टेस्ट के लिए कैसा एक्सपेरिमेंट सेटअप तैयार करा समझना इसके अंदर। वही इसके अंदर पहले इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब लिया ये। अब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने को देखिएगा क्या करा इन्होंने, यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, एक एनोड लगाया। क्या यूज करा? एनोड। ठीक है, एनोड को किससे अटैच करूंगा मैं? पॉजिटिव या नेगेटिव से? हां, पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच। एनोड को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच। ओके, तो यहां से मैंने ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करा। ठीक है, ओके। अब दूसरा इन्होंने यहाँ पे कैथोड लगाया, तो ये तो हो गया आपका एनोड। क्या हो गया भाई? एनोड। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। अब कैथोड लगाया इन्होंने। कैथोड कहां पे लगाया? देखो सुनो, कैथोड यहाँ पे लगाया बीच में, इधर ये कैथोड है। ठीक है, और कैथोड को अपने किससे अटैच कर देते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से। ओके, ये अब यहाँ पे जो कैथोड था ये कैथोड नॉर्मल कैथोड नहीं था, ये कैथोड जो था तो इसका मतलब इसके अंदर क्या थे? ऐसे बहुत सारे हॉल्स थे। क्या थे इसके अंदर? बहुत सारे हॉल्स, छेद थे इसके अंदर। ठीक है, अब क्या करा देखिए इन्होंने, यहाँ पे जो है वोल्टेज अप्लाई करा। कितना? 10,000 वोल्ट। कितना वोल्टेज अप्लाई करा? 10,000 वोल्ट। अंदर का जो अंदर जो है कोई गैस फील है, वैक्यूम प्रेशर से इसके अंदर अपन कर दिया। इसका अंदर प्रेशर कितना मेंटेन करा? 10 टू द पावर -5 atm। ठीक है, इतना प्रेशर अंदर क्रिएट कर दिया। अब देखिए लगाइए 10,000 वोल्ट का झटका क्या होगा? जैसे आप 10,000 वोल्ट अप्लाई करा इन्होंने तो देखिएगा यहां से समझ कैथोड जो था यहां से कैथोड रेज निकलना स्टार्ट हुई। क्या निकलना स्टार्ट हुई? तो कैथोड रेज कितना की तरफ जाएगी भाई? ये कैथोड रेज आ रही है। ये कौन जा रही है भाई? कैथोड से कैथोड रेज निकलेगी ना, हां, और किधर की तरफ जाएगी? एनोड की तरफ। अब देखिएगा ये जा रही है, ये जब यहां पे टकराएगी ना कैथोड रेज इधर, तो कैसा फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेगी? ग्रीन फ्लोरोसेंस। कैसा प्रोड्यूस करती है? ग्रीन फ्लोरोसेंस। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है यहाँ पे। लेकिन देखिएगा जब ये कैथोड रेज ये जा रही है, कैथोड रेज कैसे चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर? नेगेटिव।
कैथोड रेस कैसी पार्टिकल्स है इसके अंदर भाई? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब देखिए ये जो कैथोड है वो बहुत हाई स्पीड से जा रही है, बहुत हाई स्पीड से, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है इसकी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनके रास्ते में जो गैस के पार्टिकल्स आते हैं या गैस के जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको ये क्या करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया हमने, कौन सा गैस ले लिया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 लिया, क्या लिया? H2 है गैस। तो ये जो कैथोड रेस के जो पार्टिकल्स होते हैं हाई स्पीड से जब इनसे टकराएंगे ना, किनसे? H2 के मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं? स्प्लिट कर देते हैं, या फिर जो भी गैस अंदर लिया उसको क्या कर देंगे? ये स्प्लिट करने का मतलब क्या हो गया? तोड़ देंगे, उसको एटम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आगे समझिए इसके साथ में और क्या करते हैं, जैसे अब ये हाइड्रोजन एटम बन गए सारे, ये हाइड्रोजन एटम बन गए और ये जा रही है इधर, ये कैथोड रे जा रही है यहाँ पे, ठीक है? ये कैथोड रे क्या करती है, जब इधर से एटम को तोड़ के जब निकलती है तो अपने साथ में जो गैस के एटम है ना, उस एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में खींच के ले जाती है। समझ आ रहा है क्या करती है कैथोड रेस? जो गैस के जो एटम है ना, यस, ये क्या करते हैं, इस गैस के एटम में से जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको अपने साथ में ले जाते हैं। तो अब मेरे को बताओ, यहाँ से जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस ये था, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन था बेचारे का, अकेला ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता इकलौता, ठीक है? और इसी को कौन लेके चला गया? इसी को कौन लेके चला जाता? कैथोड रेस। कौन? कैथोड रेस के पार्टिकल इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर जाते हैं, यहाँ से निकाल ले जाते हैं, ठीक है? तो अब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? कैथोड, हाँ नेगेटिव कौन बोल रहा है? पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई। कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर निकल जाता है। जब ये कैथोड रेस यहाँ पे गैस से टकराएगी ना तो उन गैस के मॉलिक्यूल्स को पहले तो तोड़ती है, पहले गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देती है? स्प्लिट करती है और फिर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ में खींच के लेके जाती है साथ साथ में, ठीक है? तो बेचारा जो एटम है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। चलो ये पॉजिटिव चार्ज वाले अब एटम है इसके अंदर, ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला एटम किधर की तरफ भागेंगे भाई? ये पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ भागेंगे? गुड, गुड, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये जो पार्टिकल, अब देखिए ये हाइड्रोजन H+ है ना, लुट गए हैं बेचारे, क्या हो गए? लुट गए ना। देखिए तोड़ दिया उसको, दो जने साथ में रह रहे थे, उसको तोड़ भी दिया और इलेक्ट्रॉन को भी लेके भाग गए कैथोड रेस के पार्टिकल, तो लुट गए ना। अब ये लुटे हुए किधर की तरफ भागेंगे? कैथोड। ये कैथोड में से भागो। तो यहाँ से कैथोड के अंदर अपने क्या बना रखे? हॉल बना रखे। क्या बना रखे? हॉल बना रखे। तो ये कैथोड के हॉल में से निकल के इधर की तरफ आते हैं, ये इधर की तरफ है ना। ये कौन आ रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स का पूरा एक बीम नजर आएगा, इसी को क्या बोल देते हैं? एनोड रेस। क्या बोल दिया? एनोड रेस। अब जब ये एनोड रेस यहाँ पे टकराएगा तो कैसा ग्लो आएगा? रेड कलर का ग्लो आएगा। समझ में आया? एनोड रेस कैसे बनी? हाँ, तो एनोड रेस जो है इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से बनी। पहली चीज तो समझ में आ गई। और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या एटम्स कैसे प्रोड्यूस हुए? पॉजिटिव चार्ज ये पार्टिकल कैसे प्रोड्यूस हुए? जब ये कैथोड रेस इधर से इधर जाती है तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स को पहले तोड़ती है, गैस के मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है और उसमें से फिर अपने साथ में इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके चले जाते हैं। तो ये लुट जाते हैं बेचारे। और ये लुटे हुए जो एटम है इन्हीं से क्या बनती है? एनोड रेस। क्या बन जाती है? एनोड रेस। ओके, अब देखिएगा। तो इस तरह से ये एनोड रेस के बारे में इन्होंने पता लगाया। किसने लगाया? ये जे थॉमसन ने ही लगाया था। किसने लगाया था? जे
जे थॉमसन जब कैथोड रे पे स्टडी कर रहा था ना, कैथोड रे पे जब स्टडी कर रहे थे ना, तो उस टाइम उनको जो है ये रेड कलर का ग्लो नजर आया। तो ये रेड कलर का ग्लो का रीजन क्या था? ये एनोड रेज, पॉजिटिव रेज थे। रीजन क्या था? पॉजिटिव रेज था। आगे समझ रहे? अब सुनो देखो, तो फिर ये प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? यहाँ पे देखिए केवल जो है ना, थॉमसन ने केवल एनोड रेज के बारे में ही बताया। किसके बारे में बताया? एनोड रेज के बारे में। तो फिर ये प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? देखिएगा, इसके बाद में जो है प्रोटॉन के बारे में बताया गोल्डस्टीन ने। किसने बताया भाई? गोल्डस्टीन। तो उसको अपन बाद में समझेंगे। पहले मैं यहाँ पे देखिए बात कर रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। टॉपिक क्या है अपना इसके अंदर? प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज। पॉजिटिव रेज, ध्यान देना, ये अपने को मिल रही है जो एनोड रेज, यही तो क्या है? पॉजिटिव रेज, क्योंकि इसके अंदर कौन से पार्टिकल है? पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ठीक है ना? ये चीज समझ आओ। तो इनकी प्रॉपर्टीज को समझना, इसकी प्रॉपर्टीज को समझने का, ठीक है? तो देखिए इसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है पॉजिटिव रेज कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, क्लियर है? तो पॉजिटिव रेज के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होंगे, क्लियर है? नेक्स्ट, द नेचर ऑफ दीस रेज डिपेंड ऑन द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। बोले इस रेज का जो नेचर है ना, एनोड रेज का, वो किस पे डिपेंड करेगा? इसके अंदर कौन सा गैस यूज करा? इसके अंदर कौन सा गैस यूज करा? ठीक है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, क्लियर है? दो पॉइंट समझ आ गए इसके अंदर। एक तो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं इसमें, दूसरा इसके अंदर जो नेचर है वो डिपेंड करेगा गैस कौन से फील करेगी इसमें। थर्ड, these rays travel in a straight line। ये रेस कैसे ट्रैवल करेगी? सीधी सट जाएगी, समझ आ गया? चलो आगे देखो इसके अंदर अगला जो प्रॉपर्टीज है, these rays get deflected and electric field। सुनिएगा, बोले ये रेस जो है जैसे कैथोड रे डिफ्लेक्ट हो रही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अभी मैं यहाँ पे वो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देता हूँ, ठीक है? एक नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल अटैच कर दूं यहाँ पे, है ना? तो ये जो है बोले डिफ्लेक्ट होगी। एक तरफ मैं मान ली लगाया इसके अंदर ये नेगेटिव और दूसरी तरफ लगाया इसके अंदर पॉजिटिव, ठीक है? बैटरी से जुड़ा। तो अब बताओ ये किधर की तरफ बेंड होगी? किधर की तरफ बेंड होगी? एनोड रेज, एनोड रेज की बात नेगेटिव की तरफ भाई। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव वाला किधर की तरफ भागेगा? नेगेटिव वाले अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा ना, समझ आ गया? तो ये बैंड होती है किधर की तरफ? आपके हमेशा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, या फिर नेगेटिव जो है उसकी तरफ होगी इसके अंदर, है ना? यानी कैथोड जो होता है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, बैंड होगी, ठीक है? यानी अपोजिट टू कैथोड रे, अपोजिट टू कैथोड रे, समझे? अगला इसके अंदर जो है these ray also deflect in the magnetic field also। ये रेज होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है, समझ आ गया? लेकिन कैथोड का जस्ट अपोजिट होती है। कैथोड का जस्ट कैथोड रेज जो होती है ना उसका जस्ट अपोजिट ये बिहेव करती है। आगे समझ में ये चीज, यानी कैथोड रेज की जस्ट अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट बिहेव करेगी, सब कुछ क्लियर है? अगला, these ray can produce the mechanical as well as the chemical effect। सुनना, ये जो रेज होती है ना मैकेनिकल इफेक्ट, मैकेनिकल इफेक्ट जैसे मान लीजिए जैसे कोई फोर्स है या फिर हीट है, इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती है, समझ आया? या फिर केमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। केमिकल इफेक्ट यानी कोई भी केमिकल कोज या केमिकल रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकती है। जैसे कोई पार्टिकल्स का जो स्प्लिट होके जो अलग मॉलिक्यूल बना देना या अलग जॉइन होके कोई नया टाइप का मॉलिक्यूल बनाना, तो इस तरह का केमिकल और मैकेनिकल दोनों इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। कौन? एनोड रेज, क्लियर है? अगला देखो इसके अंदर नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन मास। यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो है फॉर ऑल द पार्टिकल इन पॉजिटिव रेज इज नॉट सेम फॉर ऑल। मैंने देखिए कैथोड रेज के अंदर बताया E अपॉन m का रेशियो, E अपॉन m यानी चार्ज अपॉन मास का रेशियो। कैथोड रेज में तो क्या था? सेम था। कैथोड रेज में तो क्या था? सेम था। यहाँ पे सेम नहीं होता, यहाँ पे सेम नहीं होता। आप गैस चेंज करोगे तो उस गैस के हिसाब से इसका E अपॉन m रेशियो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ पे E अपॉन m रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा या सेम नहीं होगा फॉर ऑल गैस, ठीक है? अलग-अलग गैसेस के लिए E अपॉन m रेशियो भी
आपको डिफरेंस मिलेगा। अगली प्रॉपर्टी देखिएगा, द रेशियो ऑफ E अपॉन M फॉर द पॉजिटिव रेज इज वेरी लो। क्या बताया कि पॉजिटिव रेस के लिए अगर अपन E अपॉन M रेशियो निकालें तो वो क्या आता है, वेरी लो आता है, वेरी लो आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको पहले समझाया था कि सपोज करो मेरे पास में E अपॉन M रेशियो है ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल का है, ठीक है। वो सपोज मैंने कितना माना, 1 माना, कितना माना, 1 माना। और E अपॉन M रेशियो ऑफ जो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का मैंने माना कितना, 0.5 माना, कितना माना, 0.5। मैं बोल रहा हूं इसके अंदर कि इन दोनों के अंदर जो है वो E जो है वो सेम है, E का वैल्यू क्या है, सेम। मान लीजिए E इक्वल्स टू मान लीजिए 1 है, E इक्वल्स टू दोनों में क्या है, 1 है, E इक्वल्स टू दोनों में क्या है, वैल्यू 1 है। तो बताओ मेरे इसके अंदर किसका मास ज्यादा हुआ, किसका मास ज्यादा हुआ, हाँ, मास किसका ज्यादा हो गया, पॉजिटिव वाले का नेगेटिव वाले का, पॉजिटिव। हाँ, मास किसका ज्यादा हुआ, पॉजिटिव वाला। नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा समझ में ना, चलो देखो चलो समझा देते हैं, नहीं कैसा आएगा, ठीक है। देखो सुनो, मैं बोल रहा E अपॉन M का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे बोला E अपॉन M का वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ पे 1 कैसे आया, मैं बोला E का वैल्यू 1 है, E का वैल्यू क्या है दोनों के केस में 1 है, तो यहाँ पे देखिए E इक्वल्स टू 1 रखा तो M इक्वल्स टू 1 रखूंगा तो ये 1 आ जाएगा ना आपका वैल्यू। अरे E का वैल्यू भी 1, M का वैल्यू भी 1 रखा तब आपका वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। और अगर यहाँ पे है E का वैल्यू तो 1 है ही, अब M का वैल्यू कितना रखूंगा तो 0.5 आएगा, M का वैल्यू कितना पुट करूंगा, हां 2 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने M का वैल्यू 1 पुट करा था तो आपका 1 आ गया था, यहाँ पे मैंने M का वैल्यू 2 पुट करा था 0.5 आया, तो किसका मास ज्यादा हुआ, किसका मास पॉजिटिव का ज्यादा, किसका ज्यादा हो गया, पॉजिटिव का ज्यादा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हेवी होते हैं या प्रोटॉन ज्यादा हेवी होते हैं, प्रोटॉन ज्यादा हेवी है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था, याद करो कल, हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया था, हाँ, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, कितना है इलेक्ट्रॉन का मास, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, कितना मास था इलेक्ट्रॉन का, समझ आ रहा है। तो अब देखिएगा, तो प्रोटॉन का मास जो है इससे कहीं ज्यादा होता है, प्रोटॉन का मास इससे कहीं गुना ज्यादा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर अगला देगा ना, अगला जो टॉपिक है आपका द प्रोटॉन, क्या दे रहा है, प्रोटॉन के बारे में बता। अब हालांकि देखिए कि प्रोटॉन को अलग से समझाया मैंने, यहीं पे आपको प्रोटॉन के बारे में समझा दिया, एक्चुअली कैसे समझाया देखो सुनो। यहाँ पे अगर अपन इसके अंदर हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे ना, इसमें कौन सी गैस यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे। तो अब मेरे को बताओ हाइड्रोजन एटम अगर है ना, तो हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन होते हैं भाई, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये एक ऑर्बिट है, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं भाई, हाइड्रोजन प्रोटॉन एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन भी एक होगा, हाँ, और एक ही इलेक्ट्रॉन, छोटा परिवार है बेचारा, ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, समझ आया। तो सबसे छोटा परिवार है इसका। देखो सुनो, अब क्या करा, ये हाइड्रोजन है ना, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस दिया, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन को कौन लेके चला गया, हाँ, कैथोड रेज नहीं था, एक इकलौता इलेक्ट्रॉन था, उसी को कैथोड रे लेके भाग गया। अब पीछे क्या बचा, प्रोटॉन बचा, पीछे क्या बचा, प्रोटॉन बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आपका इसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस का, हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, प्लस आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। तो ये H प्लस का मतलब क्या है, H प्लस का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन
H+ का मीनिंग क्या हो गया? प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया तो पीछे क्या बचा? प्रोटॉन ही तो बचा। तो H+ का मीनिंग क्या है? प्रोटॉन। समझ में आ गया? तो इस तरह से जो है, इस तरह से ये गोल्डस्टीन ने, किसने बताया था ये? गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने जो है ये बता दिया था 1886 के अंदर, 1886 के अंदर इन्होंने जो है प्रोटॉन के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? प्रोटॉन के बारे में। तो हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने करा? गोल्डस्टीन। और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन का भी गोल्डस्टीन है। अरे इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने, जे थॉमसन ने। आ रहा समझ में? तो प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ? अपन यहाँ पे केवल हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे ना, तो हाइड्रोजन गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो पीछे जो बचेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वही है प्रोटॉन। वही क्या है? प्रोटॉन है। समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद में देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। दूसरा देखो मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें ना, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो होता है इसके अंदर आपको 1.76। मैं बात कर रहा हूँ मास ऑफ प्रोटॉन की, मास ऑफ प्रोटॉन की। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है इसके अंदर आपका मिलेगा, इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको है इसके अंदर वैल्यू 1.76 into 10 to the power -27 kg। ये है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। जबकि आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था? 9.1 into 10 to the power -21 kg। बताओ कौन सा ज्यादा हुआ मास? ये बीच में डिस्टरबेंस नहीं करें। हाँ ध्यान दो, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का मास कितना बताया? 9.1 into 10 to the power -31। और प्रोटॉन का मास कितना बता रहे हैं? 7 into 10 to the power -27 kg। तो किसका मास ज्यादा हुआ? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का? हाँ? इलेक्ट्रॉन का। महावीर, अरे किसका, नियति किसका ज्यादा हुआ? नियति किसका मास ज्यादा हुआ? यहाँ पे -31 kg, यहाँ पे किसका -27 kg है ना, तो माइनस में जो वैल्यू ज्यादा हुई वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा हो गया ना मास, तो प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन से अगर कंपेयर करूं ना मैं, अगर मैं प्रोटॉन के मास को इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करूं तो इलेक्ट्रॉन के मास का 40 टाइम ज्यादा होता है, यानी 1840 टाइम ज्यादा है, यानी 1840 गुना ज्यादा मास है। किसका? प्रोटॉन का। किससे? किससे? इलेक्ट्रॉन से। आगे समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? ये चीज बताया इसके अंदर। एक नेक्स्ट है इसके अंदर आपका चार्ज ऑन अ प्रोटॉन। अब बताओ मेरे को प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? तो प्रोटॉन पे अगर चार्ज की बात करें, पहले मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? बताओ तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अरे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power 19 10 to the power -19 क्या? Yes sir। -19 क्या? यूनिट क्या? C यूनिट C है। C क्या? C क्या चलना है क्या? हाँ? अरे कूलम क्या है? C। ये कूलम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भाई? कूलम। ये चार्ज का यूनिट है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में आता है। क्या आता है? नेगेटिव में। ठीक है, नेगेटिव होता है। लेकिन अगर बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन, किसकी बात करूं मैं? चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू, प्रोटॉन की चार्ज का वैल्यू उतना ही होता है, चार्ज का वैल्यू उतना ही होता है, बट पॉजिटिव होता है। बट क्या होता है? तो पॉजिटिव आएगा 1.6। यहाँ पे 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना याद कर लो 1.6। ये 0 याद हो तो ठीक है। 10 to the power -19 कूलम। तो ये सेम है, वैल्यू सेम है, बस ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का
पॉजिटिव में होता है। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको यहाँ पे समझाया इसके अंदर, ठीक है? तो देखिएगा, एक तो आपको क्या ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का मास, मास बताओ। 9.1 into 10 to the power 31. यस, 9.1 into 10 to the power -31। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास बताओ। 1.6 into 10 to the यस, 10 to the power -7, ठीक है? और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। प्रोटॉन पे, ठीक है, 7। क्लियर है? तो ये अपना हुआ प्रोटॉन, ठीक है? चलो, तो ये अपना क्लास का टाइम भी खत्म हो रहा है, यहाँ तक हमने पूरा कर लिया, ठीक है? अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रॉन के बारे में। डिस्टर्बेंस नहीं। तो यहाँ पे ट्राई और सेल्फ देखना है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई और सेल्फ जो पोर्शन है उसको आप करना है, आज का होमवर्क होगा आपका, ठीक है? क्लास अपना टाइम खत्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? किसी को डाउट?